हाँ। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये जो 38 का क्वेश्चन है, अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। जैसे सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म्स बी एंड सी। मतलब कि इस सर्किट डायग्राम में ये जो साइड बी है और ये जो साइड सी है, ये साइड बी टोटल और ये साइड सी टोटल किस कॉम्बिनेशन में दिख रहा है आपको? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये जो आर्म बी है और ये जो आर्म सी है, इनका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा वो हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है इसमें। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो आप लोग बेटा कि ये जो आर्म बी है यानी ये जो साइड बी है, इसमें कितने रेजिस्टेंस दिख रहे हैं? 3, 5, 10 और 15। और ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो क्या करेंगे हम लोग इसको, यहाँ पे इन तीनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालेंगे तो तीनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो आर्म बी में जो टोटल रेजिस्टेंस कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग मान लेंगे R डैश। कितना मान लेंगे? R डैश। और ये निकालने के हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों रेजिस्टेंस को सीधे सीधे ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 ओम, 10 ओम और 50 ओम। तो इन तीनों को टोटल ऐड करने पे हमारा कितना आ जाएगा? 30 ओम। यानी साइड बी में टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा? 30 ओम। इसी तरह से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में आर्म सी का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया था। तो आर्म सी में जो टोटल रेजिस्टेंस हमारा R आया था वो कितना आया था? 68 ओम। ये कैलकुलेटेड पहले से है आपका। अब यहाँ पे पूरे साइड बी का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो कितना है? 30 ओम। और पूरे साइड सी का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो कितना है? 60 ओम। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पूरा 30 ओम है बी वाला और ये जो पूरा 60 ओम है सी वाला, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल। तो इनका जब हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे बी और सी का, यानी बी और सी का जो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग मान लेंगे R डबल डैश। तो R डबल डैश क्या है? B और C का जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हम लोग R डबल डैश मान लेंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला आप लोग को पता है कि जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो उसका रेसिप्रोकल जो होता है वो बाकी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। तो 1/R डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/R डैश, जहां पे R डैश क्या है? B का टोटल रेजिस्टेंस है, प्लस 1/R जहां पे R क्या है? C का टोटल रेजिस्टेंस। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 1/R डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/R डैश की वैल्यू कितनी है? 30। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 30 प्लस 1/R, R की वैल्यू कितनी है? 60। अब 30 और 60 को जब सिंपलीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, तो 32 जब 60 2 बार में गया, 2 1 जा 2 यहाँ पे हो गया, प्लस 60 से 60 कैंसिल हो गया, 1 बचा तो 1 1 जा 1 यहाँ पे हो गया। और 2 और 1 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/60। अब 3 से 60 को कट करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 1/20, यानी 1/R डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 1/20। अब इसको हम लोग इनवर्स कर देंगे, जो इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो ये हो जाएगा R डबल डैश। तो जब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो 20 का इनवर्स हो जाएगा 1/20 का इनवर्स हो जाएगा 20/1। ठीक है, और यहाँ पे 1 माना जाता है, यानी R डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 20 ओम। यानी जो हमारा आर्म बी है और जो आर्म सी है उसका जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R डबल डैश, वो हमारा कैलकुलेट करने पे कितना आ गया बेटा? 20 ओम। तो ये आपका आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। ठीक है।